हेलो। तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई कैरियर क्राफ्टेड पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स सेक्शन से। शायद ये जो पार्ट है वो 14वां पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और ये 14वां पार्ट में फिजिक्स सेक्शन से ही लिया गया है, और इसके बाद वाले जो जितने भी आएंगे वो केमिस्ट्री हो जाएंगे। मतलब हम लोग बायो पहले पढ़ लिए, मतलब 12 तक 13 तक, कल 13 हुआ था। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो 14वां पढ़ेंगे, है ना। 14वां जो आज पढ़ने वाले, मतलब इससे पहले यदि देखा जाए तो 13 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये 13 वीडियो में बायोलॉजी सेक्शन से और कुछ फिजिक्स सेक्शन से पढ़ लिए। मतलब कि देखा जाए तो हमको लग रहा है कि ये लास्ट ही होना चाहिए, और यदि रहेगा तो एक आध एक्सरसाइज, मतलब एक आध पार्ट और होगा बना हुआ। और ये हमारा क्या है, तो चलिए, ये 14वां पार्ट है और ये हमारा टीम रहे। आपका कमेंट के लिए चलो देख लिया जाए थोड़ा सा। चलिए, सिब्बू जी आ गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और चला जाए तो बच्चा, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद पड़ता होगा। और तो बच्चा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस कारण से आपका वीडियो लैग कर गया। और शायद इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो गया था या क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 मिनट हम लोग लेट हो गए, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और ये जो स्टार्ट किया जाए, और थोड़ा सा क्या करें, अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दें, है ना। थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दें, जिससे क्या क्या हो कि वो भी आराम से पढ़ लें और आप भी आराम से पढ़ लें। और ये जो बच्चा प्रैक्टिस सेट जो कराई जा रही है, आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको एक तरह से फ़ायदा दिलाएगा। अभी तो आप लोग का लग रहा होगा कि हाँ, अभी हमारा समय अभी बहुत दूर है और आएगा, नज़दीक आएगा तब हम याद करेंगे और पढ़ेंगे, क्लास करेंगे। तो ऐसा नहीं होता बच्चा। जब ऐसा होता तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम पढ़कर बहुत सारे नंबर ला सकते थे, है ना। तो यदि ऐसा होता तो एग्ज़ाम से पहले हम एक दिन ही पढ़ा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें और अपने दोस्तों को वो बोले ये चीज़ कि हाँ, हमारा जो तैयारी है, ऐसे भी बहुत बड़ा समय नहीं है तुम्हारे पास, है ना। चलिए, तो सिब्बू जी आ गए हैं और एक लवर बॉय 112। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। एक बार क्या करें, अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दे। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं, है ना। तो चला जाए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये जो बच्चा बता रहे थे क्या कि ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये 14वां पार्ट है ना। ये जो 14वां पार्ट है, मतलब सेट नंबर यदि देखा जाए तो 14 सेट है, सेट नंबर 14 है। और 14, इससे पहले हम लोग 13 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एप्लीकेशन का ऐप का है ना, ऐप का है। और इस आपको पता होगा कि जो एप्लीकेशन है वो भी रन कर रहा है कैरियर क्राफ्टर की ओर से। और इस एप्लीकेशन से आप नोट्स वहाँ से बना सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव की यूज कर सकते हैं आप। मतलब हिंदी, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट का वहाँ पे अवेलेबल है ना। तो आप जिसकी कमी है उस वहाँ से आप बना सकते हैं आराम से, बहुत कम। यदि आप जब इसका प्रीमियर फीचर लीजिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है ना, 9 रुपया शायद इसकी स्टार्टिंग फ़ी है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। बच्चा, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी किसी
विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। बच्चा याद रखिएगा कि हमारा यदि कोई भी नर्म लोहा हो, नर्म लोहा से बना हुआ कोई वस्तु है और उसके ऊपर यदि हम तार को लपेट देते हैं, तार को यदि हम लपेट देते हैं, तार को हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं, तो समझ जाइएगा क्या कि ये जो हमारा बन जाता है, क्या बन जाती है, परिनालिका बन जाती है। क्या बन जाता है, परिनालिका बन जाती है। देखो ऊपर में डायग्राम हमें दिखाई पड़ रहा है ना, हमारा डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। और ये जो डायग्राम है बच्चा देखिए, ये वाला ये जो देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर क्या किया गया है, एक धारावाही चालक तार को लपेट दिया गया है। ये धारावाही चालक तार को क्या कर दिया गया, लपेट दिया गया है। और ये जो धारावाही चालक तार को लपेटने से क्या होता है, यही तुमसे पूछा गया। ये जो किसी में चुंबक के ऊपर यदि कोई धारावाही वाले चालक तार को यदि लपेटी जाती है, तब हम उस यंत्र को या उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं सर जी, परिनालिका बोलते हैं। ठीक है, अभी परिनालिका में तुमसे कहा क्या कि धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर की बात कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र होती है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इनकी सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसमें जो जितने भी बिंदु है सभी जगहों पर क्या होता है, एक समान होता है। बच्चा इस बात को भी ध्यान रखना कि इसके अंदर जो होती है, अंदर ये हमेशा साउथ से नॉर्थ की दिशा में गमन करता है। जो विद्युत धारा होती है वो साउथ से नॉर्थ की दिशा में करती है। लेकिन इसकी बाहर की बात करेगा बच्चा, इसकी बाहर, तो ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाती है, ये नॉर्थ से क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। जब बाहर की बात करेगा, बाहर की बात करेगा तो क्या बताना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। और जब भीतर की बात करेगा तो क्या बताना है, नॉर्थ से साउथ, मतलब कि ये भीतर की बात कर रहा है। भीतर की बात करेगा तो साउथ से नॉर्थ जाएगा और बाहर की बात करेगा तो नॉर्थ से साउथ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा सभी बिंदुओं पर इसका जो मान जो होता है वो क्या होती है, एक समान होती है। कल क्लास नहीं ले पाए थे बच्चा, इसी के कारण से कि जो थोड़ा सा तबीयत जो हमारा है वो थोड़ा खराब चल रहा है ना, इस कारण से कल हम क्लास नहीं ले पाए थे। और आज आप लोग के सामने आए हैं, फिर भी तबीयत खराब है, गला में बहुत ज़्यादा खराश है, फिर भी आप लोग के चलते यहाँ पे हम लोग उपस्थित है। तो थोड़ा सा आप लोग का भी ये चीज होना चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, है ना। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे आप कोई भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, या क्या कहते हैं उसे, फेसबुक यूज करते हैं, जहाँ पे हो वहाँ पे आप स्टोरी लगाएं, आप अपने दोस्तों के पास किसी भी तरह से अपने माध्यम से थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना। यदि करते हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चा क्या कहता है कि विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चा ये हमारे पास दो तरह के फ्यूज दिखाई पड़ रही है ना। एक जो होता है तो सबसे पहले देखिए, एक शीशा के अंदर पैक रहता है, ये बाहर वाला जो बच्चा वो क्या है, शीशा है, शीशा। अच्छा बच्चा, इस जो बना हुआ रहता है विद्युत फ्यूज, जो बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है, तो तांबा प्लस शीशा का बना हुआ रहता है। किसका बना होता है, तांबा प्लस शीशा का तांबा Cu प्लस पीवी का बना हुआ रहता है। ठीक है, इस बात को भी तुम्हें याद रखना है। तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है बच्चा क्या कि आप हमें बताएं कि जो विद्युत फ्यूज जो होती है, विद्युत फ्यूज वो किसका बना हुआ रहता है। तो आपको सिंपल सी आंसर देना है कि वो किसका बना हुआ रहता है। तो सर जी तांबा और शीशा, कहीं कहीं पे आपको यूज कर लिया जाता है, तांबा के जगह शीशा ना यूज करके एल्युमिनियम भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से कारगर नहीं होता। अच्छा, फ्यूज का उपयोग क्यों करता है बच्चा, फ्यूज का यदि आप उपयोग कर रहे हैं, ऐसा वाला फ्यूज आप यूज कर दोगे, है ना, ये वाला फ्यूज, और ये यहाँ पे क्या होता है, एक तार लगा देते हैं ना। ये जो तार जो बना हुआ रहता है बच्चा, किसका बना हुआ रहता है, Cu प्लस पीवी का बना हुआ रहता है, और इसी को ले जाकर इस पे फिट कर दिया जाता है। देखिए होगा। अच्छा, इसका यूज जो किया जाता है वही चीज को नीचे दर्शाया गया है, बच्चा आपको पता होगा कि इसका यूज जो हम करते हैं इस कारण से यूज करते हैं क्योंकि हमारा परिपथ जो होना चाहिए, परिपथ वो क्या हो, सुरक्षित रहे। यदि थोड़ा सा भी मात्रा इसका, यदि जितना इसका धारा का नियत जो मान जो होता है, धारा का मान जितना भी रहती है, मान जितना भी होता है, इससे यदि अधिक हुआ
अधिक हुआ तो ये क्या हो जाती है, गल जाता है। क्या हो जाती है, गल जाती है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि जो विद्युत फ्यूज होती है इसका गलनांक होती है, अधिक होता है, कम होता है, इनमें से मतलब समान होता है, या इनमें से सभी होता है। तो आपको याद रखना है बच्चा कि इसका जो गलनांक जो होता है वो क्या होती है, निम्न होती है। जैसे ही इसका विद्युत धारा मतलब एक लिमिट होती है, ठीक है, कि मान लिया जाए कि 2 एम्पियर तक ये सह सकता है। 2 एम्पियर से जैसे ही आया, मतलब जैसे ही ज्यादा हुआ तो उसका प्रतिरोध क्या करता है, गर्म कर देती है। गर्म करके क्या कर देता है, उसे गला देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसका गलनांक जो होती है, गलनांक गलनांक जो होता है बच्चा, गलनांक जो होता है वो कैसा रहता है, वो ऊंच होता है। क्या होता है, ऊंच होता है, ऊंच होता है। ध्यान रखना गलनांक क्या क्या होता है, ऊंच होता है। आगे, अच्छा इसका आंसर दिमाग आया था, हाँ आंसर नहीं दिए। विद्युत फ्यूज विद्युत तार के किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चा, उसमें ही अभी तो बताया कि विद्युत धारा जब प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो तार होता है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण से क्या होता है, वो गल जाता है। गर्म होने के कारण से क्या होता है, गल जाता है। मतलब कि कौन उष्मा आया, क्या आया, उष्मा आया। इसका मतलब कि कौन सा सिद्धांत पे कार्य करता है बच्चा, तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर, तो उसमें प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। गुरुजी बैटरी जो हम घर पर लेते हैं उसे कभी छू भी देते हैं तो हमें करंट नहीं मारता है ना। हमें करंट, कौन सा करंट मारता है बच्चा, तो हमें मारता है एसी। कौन सा मारता है, एसी। डीसी यदि इन्वर्टर से निकल कर आती है तब हमें मार सकता है, लेकिन अन्यथा डीसी हमें नहीं मारता। क्या नहीं मारता, डीसी हमें नहीं मारता। तो बच्चा जो हमारे बैटरी जो होते हैं, ये कई प्रकार की बैटरियां आपको दिखाई पड़ रही है, और इसमें बच्चा एक चिन्ह होती है, धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह। एक धन होता है और एक ऋण होता है। क्या होती है, धन होता है और ऋण होती है। और हमेशा जो प्रवाह जो होती है इसमें वो कहां से, धन से ऋण की तरफ होती है इसका धारा का प्रवाह। अब देखो कहा क्या कि जो बैटरी होता है बच्चा, बैटरी उसमें डायरेक्ट धारा होती है। डायरेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। तो दृष्ट धारा को हम लोग एसी के नाम से, प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट धारा को दृष्ट धारा का, तो प्रतिवर्ती धारा को हम क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट का मतलब इस तरह से ऐसे से चलता है, और डायरेक्ट करंट ये इसको हम कहेंगे तो एसी हो जाता है। और ये वाला जो बच्चा, ये वाला ये एकदम सीधे रेखा में चलता है एक, और जो सीधी चलती है इसी के कारण से हमें करंट नहीं मारता। मतलब कि सिंपल से देखा जाए तो ये कैसा करंट होती है, तो सर जी डीसी करंट होती है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, तबीयत खराब है, इस कारण से खांसी बहुत ज्यादा हो रही है ना। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे, ये बेचारा ये महान वैज्ञानिक है, ये हमारे एक महान वैज्ञानिक है। मतलब एक तरह से यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इनका नाम एकदम गारंटी है कि आप सुने होंगे, है ना। इनका नाम सुनना एकदम लाजमी बात है। यदि आप नहीं सुने तो समझिए कि फिजिक्स के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये जो हमारा जो एक ग्रेटेस्ट वैज्ञानिक जो है, जिनका नाम क्या है, माइकल फ्राइडे। क्या नाम है, माइकल फ्राइडे। ये माइकल फ्राइडे है, और इन्होंने ही बच्चा क्या बनाए थे, चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे, चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस सिद्धांत आधारित होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो होता है वो किस पे आधारित होता है, तो प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबक पर, विद्युत धारा के उष्मीय पर। उष्मा वाला तो सर विद्युत फ्यूज वाला कहानी था, विद्युत फ्यूज। तो तुम्हारा जो आंसर होगा बच्चा वो कौन सा होगा, तो विद्युत चुंबकीय। बच्चा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि मैं कुछ क्या बताएं आप लोग को, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहना ये क्या चाह रहा है जो। लेकिन फिर भी आप लोग के सामने जुड़े हुए हैं, आप हैं, इसका मतलब हम हैं, है ना। कहाँ तक गए थे, देखिए थोड़ा सा किसी तरह से आज इसी तरह से हम लोग इसे खींच लेते हैं, लेकिन क्या कहें,
आपको हम कुछ कह भी नहीं सकते, आप हमें भी कुछ नहीं कह सकते। बता रहे थे क्या कि जो विद्युत जनित्र जो होती है, विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र जो होता है वो क्या होता है, विद्युत जनित्र जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र का मतलब होता है बच्चा, विद्युत जनित्र इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर जी इसे हम क्या बोलते हैं, तो हम जनरेटर के नाम से जानते हैं। जनरेटर 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 के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या है, ये आप इसका स्पेशल एक वीडियो हम बनाकर समझाएंगे आपको, तो समझ में आ जाएगा कि कहना ये क्या चाह रहा है। ये क्या डायग्राम जो होती है बच्चा, इसमें आपको इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। यदि आप पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो उस समय आपको पता चला होगा कि जिसके ऊपर ए लगा हुआ रहता है मतलब कि ये एमीटर हो जाता है, और जिसके ऊपर भी लगा हुआ रहता है उसे वोल्ट मीटर कह देते हैं, है ना। तो ये हो जाती है, और ये हमारा एक तरह से कहा जाए तो क्या है, तो सर जी जनरेटर है तुम्हारा विद्युत जनित्र होती है। विद्युत जनित्र जो होता है बच्चा, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछती है, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ये कि जो विद्युत जनित्र जो होता है बच्चा, विद्युत जनित्र ये किस पे आधारित होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, आगे देखिए। आशा करते हैं कि आप कुछ दिक्कत आपको ना होना चाहिए, लेकिन अब प्रकृति के भगवान का दिया हुआ सब चीज को एक्सेप्ट लेकर चलना पड़ता है, एक्सेप्ट कर कर चलना पड़ता है ना। भगवान का जो मर्जी हो। अब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है बच्चा उसे क्या कहते हैं, तो अभी हम बताया कि जो जनरेटर जो होता है बच्चा वो क्या करता है, तुम्हारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जो तुम्हारा विद्युत उत्पन्न कर रहा, जो विद्युत उत्पन्न कर रहा है, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है बच्चा, जिसे हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, थोड़ा सा डिटेल ना लेते तो भगवान का जो आज लीला जो हो रही है, हो सकता है हमारे साथ फिर से हो जाए, तो इस कारण से थोड़ा सा सोच रहे हैं कि जल्दी कर देते हैं, डिटेल ना लेकर चलते हैं। इसके लिए आपसे हम माफी मांगना चाहते हैं ना। थोड़ा सा देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बच्चा। जो डायनेमो जो होती है, जो अभी हम लोग बताए, जिसे हम लोग जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, जो इससे हमें क्या निकलती है, एसी निकलता है। क्या निकलता है, एसी धारा निकल जाती है। क्या निकलती है, एसी निकलती है। विद्युत चुंबक होता है तो इस्पात के दंड पर लपटी हुई कुंडली, ये तो बच्चा क्या होती है, ये तो तुम्हारा कह सकते हो क्या है, तो ये अस्थाई चुंबक की बात कर रहा है ना। चालक कुंडली नर्म लोहे के दंड पर, हाँ ये वाला बात कर रहा है, ये वाला आंसर तुम्हारा हो जाएगा। नर्म लोहे के दंड पर चिपटी चालक कुंडली होती है, वो क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है। क्या होती है, विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, आगे देखा जाए। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से क्यों कुछ भी नहीं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है बेटा, ये क्या करता है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अभी बता रहे थे क्या कि जो तुम्हारा परिनालिका जो होती है, परिनालिका, इसके ऊपर ऐसे ऐसे यदि हम तार को लपेट देते हैं तो इस पे क्या होती है, एक प्रकार का धारा उत्पन्न करती है, एक क्षेत्र बनाती है। अच्छा, वो एक क्षेत्र भी बनाता है, एक क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र बनती है उस क्षेत्र का नाम होती है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अच्छा, विद्युत धारा के कारण, अच्छा इस बात को ध्यान रखना, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम कौन सा मतलब किस दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, क्या निकालना हो, चुंबकीय। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं हम लोग बच्चा दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ नियम से, दक्षिण हाथ के नियम से। ये इसमें क्या होता है कि जो ये अंगूठा जो होता है विद्युत धारा बतलाती है। क्या बतलाता है, विद्युत धारा बतलाती है। तो बाकी जो अंगुलियां जो होता है बच्चा, बाकी जो अंगुलियां बताती है वो क्या करता है, तो तुम्हारा ये चुंबकीय क्षेत्र बतलाती है। और ये जो होती है, ये फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम होता है, और ये वाला जो है वो तो तुम्हारा क्या दिया हुआ, तो फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम होती है। ये दोनों आपको समझ में आ रहा होगा कि कहना ये क्या चाह रहा है ना। तो यहाँ पे एक बाम हस्त का नियम दिया गया है, एक दाएं हस्त का नियम। आपको आगे चलकर इन दोनों का भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो पढ़ेंगे, तो उसमें हमको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है ये जो। ठीक है,
अभी सिंपल से याद रखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछता है तुमसे कि ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछती है, तुमसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाम हस्त में जो अंगूठा है वो क्या बतलाती है, या जो तुम्हारे मध्यमा है वो क्या बतलाती है, जो तर्जनी है वो क्या बतलाती है, इस तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछती है ना। तो उस समय हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ रहा है, देखो यदि बाम हस्त की बात करें बच्चा, तो बाम हाथ में अंगूठा जो होता है वो क्या होती है, बल, इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं, एफ सी आई से याद रखें। जो बामा जो होता है बेटा क्या क्या होती है तुम्हारा एफ सी आई, एफ सी आई, और एफ सी आई से हम आराम से निकाल लेते हैं एफ सी आई। एफ से क्या हो गया, फोर्स हो गया, मतलब बल दिखा दिया। सी से क्या हो गया तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। और आई से क्या बतला देती है, तो तुम्हारा क्या बताता है, धारा बतलाती है, क्या बतलाती है, धारा बतला देती है ना। तो इस चीज से इस तरह से हम याद कर सकते। जब फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें भी हम उसी तरह से क्या करते हैं, उसी तरह से हम यूज कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, क्या किसके द्वारा, मैक्सवेल की दक्षिण हस्त के नियम से। आगे देखा जाए, किसी क्षण चुंबक के अंदर, किसी क्षण चुंबक के अंदर किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, अंदर की बात कर रहा है बच्चा, कहाँ की बात कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है। तो अभी हम लोग बताए थे कि अंदर की बात करें, अंदर की बात करें तो कहाँ से, तो साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर। और साइंस यही कहता है बच्चा, साइंस की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो वही चीज हमें दिखाई पड़ती है कि जो हमारा ये जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो हम लोग रखते हैं, हम लोग के पास जब मृत्यु हो जाता है तो किसी लाश को देखे होंगे, डेड बॉडी को भी उत्तर साइड मस्तिष्क को रखा जाता है, उसमें जितना भी एनर्जी हो वो क्या हो, उत्तर की दिशा में निकल जाए, है ना। इस ऐसा साइंस कहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कहता है क्या कि दक्षिण से, हाँ क्वेश्चन में क्या था, दक्षिण से उत्तर की, आंसर क्या था तुम्हारा, दक्षिण से, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण से उत्तर ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा रंग होता है, तो सर जी काला या नीला रखते हैं, कैसा रखते हैं, काला या नीला रखते हैं। मेन तार को कैसा रखते हैं बच्चा, तो हम लोग लाल रखते हैं, ये मेन तार होता है, मेन तार, ये मेन तार को हम लोग कैसा रखते हैं, लाल रखते हैं, और बाकी को काला या नीला रखते हैं। जल विद्युत संचय किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कौन सा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सर जी जल संचय, मतलब कहीं पे जाकर ये जमा, आप ज्योग्राफी में पढ़े होगे इसके बारे में, है ना, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, जल संचय करना। तो जल का जो संचय करता है उसमें होता है कौन सा ऊर्जा, सर जी ये स्थितिज ऊर्जा होता है, कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, कैसा ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और इसी को किस में रूपांतरित कर देता है, तो ये धीरे 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 फिर इसे हम गिराते हैं और वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, तो हमें मिल जाता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखा जाए, आगे कहता है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। एक प्रारूपी सेल की बात करें बच्चा, तो हमारे पास 0.5 से 1 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो आवृत्ति होता है हमारे पास कितना बच्चा, तो 50 हर्ट्ज है। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पन्न की जा रही है वो हमारे पास यूज कितना करते हैं बच्चा, हम यूज कितने करते हैं, तो सर जी हम लोग यूज करते हैं 220 वोल्ट, कितना यूज करते हैं, 220, कितना यूज करते हैं, 220 वोल्ट यूज करते हैं। और उसकी आवृत्ति कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन कहीं कहीं पे 60 भी यूज कर लेता है, कहीं कहीं पे कितना, 60 भी। अच्छा बताइए आप हमें कि जो HZ होता है बच्चा, जो ये हर्ट्ज है वो किसकी एसआई मात्रक है, तो आवृत्ति का, किसका है, आवृत्ति का। ये भी क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है HZ, मतलब हर्ट्ज होता है, क्या होती है, हर्ट्ज होती है। आगे चला जाए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होती है, तो बच्चा वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होती है, माइकल फ्राइड, तो फ्राइड वाला नहीं होगा, जब भी होगा तो वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होती है, वेबर या टेस्ला, वेबर या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का होती है वेबर, तो चुंबकीय जो क्षेत्र होती है उसका क्या होती है, टेस्ला हो जाता है। आगे चलिएगा, चुंबकीय बल
क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होती है, तो सर जी न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर हो जाता है। आगे देखा जाए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर जो होता है बच्चा, उसे हम क्या देते हैं? करंट देते हैं, है ना। विद्युत मोटर जो होता है उसे चलाने के लिए, जैसे हमारे पास कोई क्या कहते हैं उसे, किसी चीज को चलाना हो तो हम मतलब उसे जो जब बोरिंग ये सब जब करते हैं तो उसमें मोटर डालते हैं, तो मोटर डालते हैं ना, तो उसे हम बाहर से लाइन देते हैं तब वो चलता है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रही है उसमें हम विद्युत धारा को, अच्छा किसके आधार पर ये है जी पूछा जा रहा है ना, किसके आधार पर? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, घूर्णन। तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर करेगा, किस पे? विद्युत धारा देते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करता है, उसकी संरचना में चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बच्चा हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि बच्चा किसे कहा जाता है? तो वैसा राशि जिसमें परिणाम भी और दिशा भी होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। आगे देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है बच्चा? आर्गन भरा होता है। कौन सा भरा होता है? आर्गन, आर्गन, आर्गन भरा होता है। आर्गन, आर्गन यानी एआर, आर्गन यानी एआर भरा होता है। लेकिन अच्छा इसमें तो ऐसा वाला कुछ कहे नहीं किया। हाँ, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्या होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस, ठीक है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। तो ये हमारा क्या था? 20 क्वेश्चन था बच्चा। थोड़ा सा आप लोग का दिक्कत हुआ होगा, उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, ये जो तुम्हारा क्या कहते हो प्राकृतिक है, प्राकृतिक एक यंत्र है, और इस यंत्र का कभी भी कोई काम क्या बंद कर देगा या क्या कर दिया हमें समझ में नहीं आया। अब शायद इंटरनेट पे कनेक्शन में, इंटरनेट कनेक्शन से तो हमको नहीं लगता है, शायद लाइट उट से ऐसा कुछ दिखाई पड़ दिक्कत हुआ है लगता है हमको। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है लेकिन ज़्यादा समय भी नहीं आप लोग का लिए। मतलब 34-35 मिनट में कहानी खत्म हो गया। ऐसे हम लोग लेते हैं तो करीब करीब 40-45 मिनट अप्रोक्स पार कर जाता है, लेकिन हम लोग गए जो डिटेल में नहीं गए, इस कारण से थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, जिस कारण से आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है चला तो थोड़ा सा क्या करें, आप सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर करें, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।